हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं नीट कोर का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 1895, जो कि है लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर्स। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, लीड कोड द्वारा एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है और इसके टॉपिक्स हैं हमारे पास एरे, मैट्रिक्स और प्रीफिक्स सम। तो अब हम इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को में है क्या। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। A K cross K magic square is a K cross K grid field with integers such that every row sum, every column sum, and both diagonal sums are all equal. हमें एक मैजिक स्क्वायर फाइंड करना है K क्रॉस K का, और हमें K क्रॉस K की ग्रिड गिवन है। और जो मैजिक स्क्वायर होगा हमारा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि उसकी हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और दोनों डायगनल्स का सम बराबर होना चाहिए। ये तीनों चारों चीजें बराबर होनी चाहिए हमारी। द इंटीजर इन द मैजिक स्क्वायर डू नॉट हैव टू बी डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। मतलब कोई वैल्यू 2 टाइम्स कमिंग भी हो सकती है, 3 टाइम्स कमिंग भी हो सकती है, मल्टीपल कमिंग भी हो सकती है। एवरी वन क्रॉस वन ग्रिड इज ट्राइवियल अ मैजिक स्क्वायर। हर एक क्रॉस एक की ग्रिड भी एक ट्राइवियल होगी मैजिक स्क्वायर के लिए। गिवन है एक एम क्रॉस एन इंटीजर ग्रिड। हमें एक एम क्रॉस एन इंटीजर ग्रिड गिवन है। रिटर्न करना है हमें साइज दैट्स द के लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर दैट कैन बी फाउंड विद इन दिस ग्रिड, जो कि इस ग्रिड में हमें फाइंड होगा। तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन है 7 1 4 5। तो इसमें ही आप देखें तो हमें ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, जो रेड एरिया वाला पोर्शन है, अंडर रेड एरिया, ये हमारा एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, अब मैजिक स्क्वायर कैसे है ये, तो हम सम करते हैं इसका। 5 + 1 6 + 6 12। तो जो इसकी पहली रो का सम है वही इसकी सेकंड रो का भी सम बराबर है। 5 4 9 और 3 12। सिमिलरली 2 + 7 9 और 3 12। ऐसे हम इसके कॉलम का प्लस करें तो 5 + 5 10 2 12। 1 + 4 5 5 + 7 12। 6 + 3 + 3 12। तो ऐसे हम इसके डायगोनल का देखते हैं हम। तो पहले डायगोनल का आएगा 5 + 4 9 + 3 12। 2 + 4 6 + 6 12। तो आप देख सकते हैं मैजिक स्क्वायर का पार्ट है। सिमिलरली अब हम अपने दूसरे उसमें आते हैं, जो हमारा कोई एग्जाम्पल है उस पर। तो हमें एक मैट्रिक्स फिर से यहाँ पे गिवन है, तो हम देख सकते हैं 3 + 3 6, 3 + 3 6। वेदर इट्स डायगनली आप कर लें तो भी 6 आएगा, और आप रो और कॉलम वाइज कर लें तो भी 6 आएगा। तो हम इसका लॉजिक बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के लॉजिक मेजोरिटी मैट्रिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस का सिमिलर लॉजिक होता है कि आप रो को पहले एक बार कैलकुलेट कर लें, फिर आप सम को कैलकुलेट, मतलब कॉलम्स को कैलकुलेट कर लें, रो के सम को, फिर आप कॉलम के सम को कैलकुलेट कर लें, फिर आप डायगनली डायगनल सम्स को भी कैलकुलेट कर लें। और अगर उनमें तीनों में कोई अंतर नहीं है तो आप ट्रू रिटर्न करा दें, और अगर कोई अंतर आ रहा है, मतलब कोई डिफरेंस है उन लोगों के बीच, तो आप फॉल्स रिटर्न करा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना गिवन उतारेंगे। तो गिवन है हमें एक के क्रॉस के मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड मैजिक स्क्वायर। और मैजिक स्क्वायर की कंडीशन क्या है, और जो हमें कंडीशन है वो ऐसी है कि सम ऑफ रो कॉमा सम ऑफ ईच रो कॉमा सम ऑफ ईच कॉलम कॉमा सम ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल, ठीक है। तो हम इसका लॉजिक बनाएंगे। तो लॉजिक इसका बहुत ही सिंपल रहेगा। हम सबसे पहले अपनी ग्रिड में से एम और एन के बीच में से मिनिमम फाइंड कर लेंगे। एम और एन में से मिनिमम फाइंड कर लेंगे। फाइंड मिनिमम, जिससे कि हमें स्क्वायर पे ज्यादा लंबा ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर एक रेक्टेंगल गिवन है तो हम उसको पहले ही स्क्वायर में स्प्लिट कर लेंगे, जिससे हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टू डी मतलब 2D मतलब 2 लूप चलाएंगे उसके बाद, एक के अंदर एक, जिससे कि हम अपने इस वैलिड एक बूलियन फंक्शन बनाएंगे। इस वैलिड करके एक फंक्शन क्रिएट करेंगे बूलियन, जिससे हमें पता लगेगी कि हमारा जो मैजिक स्क्वायर है वो है या नहीं है। बूलियन इज वैलिड एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपनी रो की चेकिंग करवाएंगे, फॉर ईच रो, चेकिंग फॉर ईच रो। और सिमिलरली
checking for each column, similarly checking for both the diagonals. और अगर इनमें से कुछ भी अलग निकल जाता है, if any one of them is different, हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे फॉल्स, वरना एल्स ट्रू। तो बस हमारा इतना सा कोड है, लॉजिक है। लॉजिक इसका बहुत ही इजी रहेगा, बस कोड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा और थोड़ा सा लिखने में लेंथी होगा। तो हम कोड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इंट उतारेंगे, एम इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ। सबसे पहले हम अपना एन और एन लिख ले रहे हैं। एन इज इक्वल्स टू ग्रिड बॉक्स ब्रैकेट 0 डॉट लेंथ इंट। सबसे पहले एक आंसर स्टोर करा लेंगे अपना। हमारा सबसे मिनिमल आंसर रहेगा अभी मैथ डॉट मिनिमम, जो कि एम या एन में से जो भी मिनिमम होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे, जब तक हमारा आंसर 0 ना हो जाए तब तक चलाएंगे इसे। फिर एक और लूप लगाएंगे, सेमी कॉलम आई लेसर देन एन सेमी कॉलम आई प्लस प्लस। सिमिलरली हम जे के साथ करेंगे, जे एन पे भी मतलब एक लूप चलाएंगे। और इफ आई प्लस आंसर is greater than or equals to m and answer is greater than equals to n, तो हम if is valid, अगर हमारे यहाँ से is valid फंक्शन आता है तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपने आंसर को। और यहाँ पे हम अपने while लूप के अंदर आंसर माइनस करते जाएंगे और यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे अपने 0 को। तो दैट्स इट। अब हम फंक्शन लिखते हैं अपना पब्लिक बूलियन, जिसके अंदर हमें सबसे मेन जो हम काम करेंगे वो इसी फंक्शन के अंदर करेंगे, वेज वैलिड। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपनी ग्रिड डाल लेते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रेवर्स कराना है। ग्रिड इंट एम डाल ले रहे हैं, इंट एन डाल ले रहे हैं और दो वैल्यू आई की और इंट जे की, जिससे हमें स्टार्ट और एंड का पता लगे और एक अपना आंसर कि हमारी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है। तो सबसे पहले हम अपने सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा डेटा स्टोर करेगा। और सबसे पहले रोज के लिए हम फाइंड कर रहे हैं फॉर ईच रोज। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू आई से चालू होगा ये हमारा लूप, और एक्स इज ग्रेटर देन लेसर देन आई प्लस आंसर सेमीकोलन एक्स प्लस प्लस। सिमिलरली हम एक टेम्परेरी चेक कराएंगे जिससे हमें पता लगेगी कि सारी की सारी वैल्यू बराबर आए। फॉर लूप इंट वाई, जो हमारी एंडिंग तक जा रहा है, वाई इज लेसर देन जे प्लस आंसर सेमीकोलन वाई प्लस प्लस। टेम्परेरी के अंदर स्टोर कराएंगे इसकी ग्रिड एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ से हमारी टेम्परेरी के अंदर स्टोर होती जा रही है वैल्यूज। और यहाँ से लूप से बाहर निकलेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू आई, तो हम सम के अंदर अपनी टेम्परेरी की वैल्यू स्टोर करा देंगे। एल्स इफ सम इज नॉट इक्वल टू टेम, सम टेम्परेरी के बराबर नहीं है तो रिटर्न करा देंगे फॉल्स। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये वाला काम क्यों कराया। तो जब हमारा पहली बार लूप चलेगा जस्ट फॉर फर्स्ट रो, तो हम जो फर्स्ट रो का सम आएगा वो अपने सम के अंदर स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल, और यही वेरिएबल हमें कंपेयर करने में हेल्प करेगा आगे। ठीक है, अब हम सिमिलर काम करेंगे फॉर ईच कॉलम। फॉर ईच कॉलम एक फॉर लूप लाएंगे इंट, जो कि एक्स जे से चलेगा। अब हम एक्स इज लेसर देन जे प्लस आंसर सेमी कॉलन जे प्लस प्लस। इसमें भी एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल लेंगे। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू आई
सेमीकोलन y लेसर देन i प्लस आंसर सेमीकोलन y प्लस प्लस टेम्पररी प्लस इक्वल्स टू ग्रिड y बॉक्स ब्रैकेट x से बाहर आते हैं इफ सम इज नॉट इक्वल्स टू टेम्पररी, तो यहां से हम रिटर्न करा देंगे अपने फॉल्स को। अब ये तो हो गया हमारे कॉलम्स के लिए। अब हम फॉर फर्स्ट डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल के लिए कराएंगे, तो उसमें भी सिमिलरली हम इंट टेम्प का यूज करेंगे। हम बार बार टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे फॉर इंट k is equals to 0 semicolon k is greater than answer semicolon k plus plus temporary plus equals to grid I plus k box bracket j plus k। तो ये हमारा डायगोनल पहला डायगोनल को चेक करने के लिए सम को स्टोर कराता जाएगा टेम्पररी के अंदर, और इफ नॉट इक्वल्स टू टेम्पररी तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे फॉल्स। सिमिलर हम अपने सेकंड डायगोनल के लिए करेंगे। सिमिलर चीज हम अपने सेकंड डायगोनल के लिए करेंगे, तो एक फॉर लूप लगाएंगे सेकंड डायगोनल int temporary equals to 0 सेमीकोलन फॉर लूप। यहाँ हमने ऊपर टेम्पररी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंट लगाने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे सीधा टेम्पररी 0 रखेंगे हम अपने को, और ब्रैकेट में इंट k is equals to 0 सेमीकोलन k is lesser than आंसर सेमीकोलन k प्लस प्लस टेम्पररी प्लस इक्वल्स टू ग्रिड I प्लस k j प्लस आंसर -1 माइनस k। और बस यही है, सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट एंड करेंगे। इफ सम इज नॉट इक्वल्स टू टेम्पररी, अगर सम हमारा टेम्पररी के बराबर नहीं आता है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर आ जाता है तो हम अपने एंडिंग में रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, अब हमने सारे के सारे वो वाले केस रख लिए हैं जहाँ पे हमारा फॉल्स हो सकता है वैल्यूज को। एक बार अपने कोड से गो थ्रू कर लेंगे, लूप वूप चेक कर लेंगे कि हमने गलती तो नहीं करी है। हम इस कोड को रन करा के देखते हैं एक बार। हमने देखिए यहाँ पे अभी इनिशियलाइज नहीं करा, अब हम इसे इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में अपनी ग्रिड पास करेंगे, ग्रिड कॉमा m कॉमा n कॉमा i कॉमा j कॉमा आंसर। ये अपनी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, तो हमारा लूप चलने को तैयार, कोड रन करने को तैयार है, तो हम इसे रन करा के देखते हैं। तो हमारे कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है, सबमिट करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। सो यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अभी आप इसको और एनहांस कर सकते हैं, आप आगे देखें और कैसे एनहांस हो सकता है, कैसे इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।